नमस्कार दोस्तों। विगत कुछ दिनों पूर्व मुझे पितृशोक हुआ। हमारे पिताश्री डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद, हम लोगों के प्रयासों के बावजूद, आप सभी की दुआओं के बावजूद, शुभेच्छाओं के बावजूद हमें छोड़कर चले गए और ईश्वर के चरणों में उन्हें सद्गति प्राप्त हुई। ईश्वर उनकी आत्मा को असीम शांति प्रदान करें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। उनके जाने से थोड़ा एकाकीपन अवश्य हुआ और स्वाभाविक है। आज दोस्तों, आज का जो ये एपिसोड है, ये मैं गुरु के वक्री होने पर, जो कि 20 जून से गुरुदेव वक्री होने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ये परिवर्तन है ग्रह का। 120 दिनों के लिए गुरु वक्री होने वाले हैं। 20 जून को वक्री होंगे, उसके बाद 17 अक्टूबर को वो मार्गी होंगे मकर राशि में। अभी वो कुंभ राशि में है, तो इस दौरान उनका राशि परिवर्तन भी होगा। 14 सितंबर को वो वक्री अवस्था में ही कुंभ राशि से निकल के मकर राशि में चले जाएंगे। तो ये गुरु का महत्वपूर्ण परिवर्तन इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि वर्तमान में शतभिषा नक्षत्र में गुरु संचरण कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, शतभिषा राहु देव का नक्षत्र है और शततारका भी इसका एक और नाम है और इसको ए टीम ऑफ 100 डॉक्टर्स भी बोला जाता है। 100 तारे इसमें होते हैं और ये मान्यता है कि ये जो नक्षत्र है ये मेडिसिन से रिलेटेड है, हीलिंग से रिलेटेड है, लोगों का इलाज करने से रिलेटेड है। और जो भी जातक शतभिषा नक्षत्र जिनका जन्म नक्षत्र होता है, यानी कि जिनका चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में स्थित होता है जब उनका जन्म हुआ, ऐसे जातकों में जन्म से ही एक तरह का हीलिंग कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। सामान्यतया अगर आप किसी से भी, मान लीजिए, एक छोटा सा काम, अपना सर दबवाते हैं और अगर एक शतभिषा नक्षत्र के जातक से सर दबवाते हैं तो उसमें आपको विशेष आनंद, विशेष स्फूर्ति की अनुभूति होगी और बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आपका सर दर्द भी खत्म हो जाए। तो ये एक जेन्युइन इनहेरेंट क्वालिटी शतभिषा के जातकों को ईश्वर ने दी है। तो शतभिषा में गुरु अभी स्थित हैं और 20 जुलाई तक वो वहाँ पर रहेंगे। 20 जुलाई से गुरु की स्थिति जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में, चूँकि वक्री हैं, पीछे चल रहे हैं, इसलिए 20 जुलाई से गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र है। और 20 जुलाई से वो लगभग 2 जनवरी तक धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। तो बहुत ही लंबा समय वो धनिष्ठा नक्षत्र में बृहस्पति गुजारने वाले हैं। जबकि हम कोरोना की विभीषिका से गुजर रहे हैं, तो आने वाले समय में ये जो गुरु का वक्री होना है, ये कोरोना के बारे में, अलग अलग देशों के बारे में, अगर विश्व युद्ध होना है नहीं होना उसके बारे में क्या फल लेके आ रहा है, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा जल्दी से मैं कर लेता हूँ। जैसा मैंने बताया दोस्तों कि गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में बहुत लंबे समय तक रहेंगे। 20 जुलाई से लेके वो 2 जनवरी 2022 तक रहने वाले हैं और 1.5 महीने तो विशेष रूप से गुरु की मंगल पर दृष्टि भी रहेगी 20 जुलाई के आसपास से। यानी कि गुरु का मंगल पर और मंगल का गुरु पर पूर्ण प्रभाव होगा और इससे हमारा ये आकलन है कि रियल एस्टेट का जो बिजनेस है, ज़मीन मकान की खरीदी बिक्री का जो बिजनेस है, उसमें बढ़ोतरी होगी, उसके दाम भी घटेंगे।
और पुलिस मिलिट्री, इनके लिए कुछ अच्छी सकारात्मक घोषणाएं योजनाएं बनेंगी। इनके सर्विस रूल्स के बारे में भी पॉजिटिव कुछ होगा। 20 जुलाई से 1.5 महीने का जो समय है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। मेडिकल साइंस में कुछ अच्छी खोजें, अच्छी चीज़ें सामने आएंगी। हो सकता है कि कोई नई वैक्सीन जो कि ज़्यादा प्रभावी हो, या कोई नया मेडिकेशन जो कि ज़्यादा प्रभावी हो, वो भी सामने आ सकता है 20 जुलाई से 1.5 महीने के अंतराल में। जो इंजीनियरिंग है, विशेषकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उससे संबंधित भी बहुत अच्छे परिणाम, कुछ अच्छे नमूने दुनिया को इंजीनियरिंग के कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स सामने मिल सकते हैं इस समय पर। जुडिशरी और पुलिस, या लॉ और पुलिस मिलके कुछ अच्छे केसेस को नई दिशा, सकारात्मक दिशा प्रदान करने में सफल हो सकते हैं इस समय पर। नए कानून यदि बनाए जाएंगे, अच्छे नए कानून इस समय बन सकते हैं। इसी दरमियान एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो 20 जुलाई से 1.5 महीने का समय मैंने बताया, उसके बाद लगभग 14 सितंबर से, जबकि पुनः गुरु और शनि और साथ ही प्लूटो की युति होगी। तो ये युति जो है दोस्तों, वो 1 नवंबर 2021 तक रहेगी। और इसी युति ने कोरोना नाम का ये खतरनाक वायरस पैदा किया था। अब ये युति फिर से होगी और इसके बाद फिर ये कभी नहीं होगी। तो हम ये मान सकते हैं कि इस समय पर इस कोरोना वायरस के बनने के बारे में जो भी राज हैं वो सामने आ सकते हैं। आप डेट नोट कर लीजिए। ये मेरा चैलेंज है कि 11 सितंबर 2021 से प्लूटो आ जाएंगे फिर से मकर राशि में, और 14 सितंबर को गुरुदेव, जैसा मैंने बताया, मकर राशि में आ जाएंगे। और पुनः गुरु, शनि और प्लूटो की युति होगी 1 नवंबर तक। और ये 1 नवंबर 2021 तक का जो समय है, 14 सितंबर से लेके इस समय कोरोना की उत्पत्ति के बारे में राज फाश होंगे। जो छुपी हुई बातें वो सामने आएंगी, ये निश्चित रूप से मेरा मानना है। और इस समय पर जो थर्ड वेव की हम बात कर रहे हैं, या कोई वेव जरूर इस समय पर फिर से आ सकती है, उसके लिए भी हम सभी को सावधानी रखना चाहिए। तो ये डेट आप जरूर प्रमुखता से नोट करें। 11 सितंबर से लेके 1 नवंबर, इस समय आप किसी भी तरह की कोताही ना बरतें। जो कोरोना के जो कस्टम्स हैं, जो रूल्स हैं, नियम हैं, उसको फॉलो करें इस समय बहुत ही गंभीरता से। बल्कि इसके थोड़ा पहले से ही आप फॉलो करना शुरू कर दें, सितंबर से ही। फॉलो तो आपको हमेशा ही करना है, लेकिन उस समय आप विशेष रूप से सावधानी रखें, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि विश्व युद्ध की जहाँ तक बात है, तो पहला विश्व युद्ध हो या दूसरा विश्व युद्ध, इन दोनों विश्व युद्धों में 3 ग्रह वक्री थे। और राहु केतु को अगर मिला दें तो 5 ग्रह वक्री हो गए। इसी तरह की परिस्थितियां दोस्तों 27 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर तक बनने वाली हैं। 27 सितंबर से 11 अक्टूबर। और उसी समय मैंने आपको बताया कि कोरोना के बारे में भी कुछ राजफाश हो सकते हैं। तो उस समय वर्ल्ड लेवल पे भी कुछ टेंशन क्रिएट हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी दोस्तों वक्री ग्रह के बारे में। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख बिंदु कुछ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ऐसे बिंदु जिसको जानने के बाद बहुत हद तक कुछ वक्री ग्रह किस तरह का फलित करते हैं, या कि क्या उनका महत्व है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ज्योतिष मनीषी सत्याचार्य जी ने सत्य जातकम नामक ग्रंथ में कहा है, वक्रीणस्तु महावीर्या, यानी कि जो वक्री ग्रह होता है वो महाबली होता है, उच्च के ग्रह के समान उसका फल होता है। मंत्रेश्वर जी ने फल दीपिका में
वक्री ग्रहों के बल को बहुत ही महत्व दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस भी ग्रह की आपकी दशा चल रही है, वो ग्रह यदि वक्री हो जाता है तो वो बहुत अच्छा फल देता है। ये भी उन्होंने एक श्लोक में कहा है। उन्होंने ये कहा है कि वक्री ग्रह जो है वो भले ही नीच का भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वक्री है तो उच्च के समान फल देता है। वक्री ग्रहों के बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उसका जो जीस्ट है, उसका जो प्रमुख बिंदु उनके कहने का वो यही है कि ग्रह जब वक्री होते हैं तो उनके बलाबल में विशेष रूप से वृद्धि होती है, ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति हो जाती है और वो उच्च के ग्रह के समान फल देता है। दोस्तों, गुरु के वक्री होने पे ये जो हमारा वीडियो है, इसको हम 2 भागों में लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये एक वॉल्यूम में काफ़ी लंबा हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। पहले भाग में हम जनरल गुरु के वक्री होने के बारे में बात करेंगे और दूसरा भाग जो है वो आपकी राशियों पर, आपकी लग्नों पर किस तरह का इसका प्रभाव होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। गुरु का वक्री होना, चूँकि 11वें भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं, अगर हम काल पुरुष की कुंडली, मेष लग्न की कुंडली की बात करें, और 11वां भाव लाभ का स्थान है, और लाभ स्थान में गुरु का वक्री होना कहीं ना कहीं लाभ को प्रभावित करेगा। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में ऐसा हमारा मानना है। और विशेष रूप से सितंबर और अक्टूबर के महीने में लाभ के मामले में विशेष रूप से कुछ कमी हमको देखने को मिल सकती है। गुरु चूँकि बैंकिंग सेक्टर के कारक ग्रह हैं, तो ये 120 दिनों का जो समय है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए परिवर्तन कारक हो सकता है, कुछ चिंताजनक भी हो सकता है। इकोनॉमी के लिए भी ये समय कुछ परिवर्तन कारक और चिंताजनक हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है। दोस्तों, भारतीय ज्योतिष बहुत ही समृद्ध रहा है और इसमें वक्री ग्रहों के बारे में भी बहुत डिटेल्ड एनालिसिस पहले भी की गई है, ग्रहों की संख्या के आधार पर। जैसे कहा जाता है, विशेष करके वराह मिहिर जी ने इस पे काफ़ी काम किया था और उनके अनुसार अगर 2 ग्रह वक्री हैं तो राजाओं में क्षोभ होता है। 3 ग्रह जब वक्री होते हैं एक साथ तो अधिक लड़ाई होती है और अधिक वृष्टि, बाढ़ से, काफ़ी तूफान से काफ़ी हानि होती है, इसका भय होता है। और 4 ग्रह वक्री होने पर राजभंग होता है। ये वराह मिहिर जी ने बताया था और उसके आधार पर अगर हम गुरु के इस वक्रत्व की एनालिसिस करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अभी जैसा कि 20 तारीख से 20 जून से गुरु वक्री होने वाले हैं और बुध ऑलरेडी वक्री हैं, शनि ऑलरेडी वक्री हैं, तो 23 जून तक, जब 23 जून को बुध मार्गी होंगे, यानी कि 20 जून से 23 जून, हालांकि ये 3 दिन है, लेकिन चूंकि वक्रत्व लगभग 5 दिन पूर्व से शुरू हो जाता है, तो इसका तात्पर्य है 15 जून से ही आप समझ लीजिए। 15 जून से 23 जून 2021 तक का ये जो समय है, इस समय में चूंकि 3 ग्रह वक्री रहेंगे, तो ये विवादों को बढ़ाने वाला, लड़ाई को करने वाला समय रहेगा। साथ ही अतिवृष्टि और बाढ़ और तूफान का भय इस समय पर रहेगा। तो ये जो समय है 15 जून से लेके 23 जून तक, इस समय प्राकृतिक आपदाओं से सावधानी आवश्यक है। इसके बाद चूंकि 2 ग्रह वक्री रहेंगे तो राजाओं में क्षोभ, चूंकि अभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी तेज हैं हमारे देश में, और ये जो 2 ग्रह वक्री रहेंगे, गुरु और शनि दोनों बड़े मेजर प्लैनेट्स, ये बता रहे हैं कि अक्टूबर 18 तक ये जो राजनीतिक उथल पुथल है ये बनी रहेगी। हो सकता है कि कहीं की सरकार गिर जाए, जैसा मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था कि
चूँकि शनि वक्री हो रहे हैं तो महाराष्ट्र की सरकार चूँकि शनि के दम पर ही टिकी हुई है और शनि अब कमज़ोर हो जाएंगे, इसलिए महाराष्ट्र की सरकार पर अचानक कुछ संकट 18 अक्टूबर तक आ सकता है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। साथ ही राजस्थान के बारे में भी संशय की परिस्थितियां रहेंगी, वहां पर भी कुछ उलटफेर की परिस्थितियां हमको दिखाई देती हैं। तो ये 18 अक्टूबर तक का जो समय है ये विशेष रूप से राजनैतिक दृष्टिकोण से या राजाओं को या जो राज्य प्रमुख हैं या कोई भी अन्य देशों के भी राष्ट्र प्रमुख, उनके लिए क्षोभ का कारण, उनके लिए परेशानी का कारण बनेगा, ये बताते हैं ये दोनों वक्री ग्रह। 3 ग्रह वक्री का जो समय है जैसा मैंने बताया अभी 23 जून तक, और उसके बाद फिर 23 सितंबर से लेके 18 अक्टूबर, इस समय पर भी गुरु, शनि और बुध ये तीनों ग्रह वक्री होंगे। तो उस समय लड़ाई की स्थिति बढ़ सकती है, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। तो ये जो 2 समय मैंने बताए हैं दोस्तों, इसका आप ध्यान रखेंगे। वक्री होना गुरु का ऐसे तो इंडिविजुअली अच्छा है, लेकिन मंडेन एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो उस दृष्टिकोण से उतना अच्छा फल लेकर के ये नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा लंबा है लेकिन उपयोगी रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन टच करें और बेल आइकॉन को भी पुश करें ताकि हमारे वीडियोस आपको मिलते रहें और तुरंत उसका नोटिफिकेशन आए और आप उसको देख सकें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।